आज के इस वीडियो में हम 7 to 8 ईयर ओल्ड बेबी के लिए डबल फ्रिल वाली फ्रॉक ड्रेस बनाकर तैयार करेंगे। ड्रेस बनाने के लिए हमने ये सॉफ्ट कॉटन का फैब्रिक लिया है, तो इसको हम उल्टा साइड बाहर की तरफ करके रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे इसे। एक बार और फोल्ड करेंगे, तो इस तरह से हमने इसे 4 लेयर में फोल्ड करके रख दिया है। बराबर से सेट करके रखेंगे। फ्रंट और बैक पार्ट हम साथ में ही कट करेंगे। तो सबसे पहले ऊपर की तरफ जो अनइवन कपड़ा है उसको हम लाइन ड्रॉ करके अलग कर देंगे, बाद में हम इसे कट करके अलग कर देंगे। अब यहाँ से हम शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर हम रख रहे हैं 4.5 इंचेस, निशान लगा देते हैं। आर्म होल हम 5 इंचेस रखेंगे, लेकिन शोल्डर की तरफ हम 2 इंच की स्ट्रैप स्टिच करेंगे। तो 2 इंच ऊपर की तरफ रखेंगे इंच टेप को और 5 इंचेस पर मार्क कर लेते हैं। अब यहाँ से भी हम 4.5 इंचेस पर निशान लगाएंगे और यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इस साइड से भी हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, तो ये हमारी चेस्ट लाइन हो जाएगी। इस पर हम चेस्ट के लिए मेजरमेंट डालेंगे। तो यहाँ से हम निशान लगाएंगे 6.5 इंचेस पर। जितना भी आपका चेस्ट हो उसका 4th पार्ट करें और मार्किंग करें। अब यहाँ से हम इस तरह से आर्म होल की शेप ड्रॉ कर देते हैं। 1.5 इंच हम रख रहे हैं सिलाई मार्जिन, निशान लगा देते हैं। अब यहाँ से हम लेंथ के लिए मार्किंग करेंगे। तो लेंथ हम ले रहे हैं इसकी 20 इंचेस। तो यहाँ से 20 इंचेस पर मार्क करेंगे। आप चाहें तो लेंथ कम भी रख सकते हैं। ऊपर की तरफ हम 2 इंच की स्ट्रैप स्टिच करेंगे और बॉटम साइड में हम फ्रिल स्टिच करेंगे, तो इसकी लेंथ और बढ़ जाएगी। तो यहाँ से हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। अब यहाँ से हम इस निशान से नीचे वाले निशान को मिला देते हैं लाइन ड्रॉ करके। और अब यहाँ से हम हल्की सी शेप दे देते हैं वेस्ट के लिए, इस तरह से। ये हमने साइड से इसको शेप भी दे दी है। अब यहाँ से हम निशान लगाएंगे। तो शोल्डर पे हम स्ट्रैप स्टिच करेंगे। तो शोल्डर के लिए जो मार्किंग करी है यहाँ से हम 1.5 इंचेस पर मार्क करेंगे। नेक की गहराई हम रख रहे हैं 4 इंच। तो 2 इंच की स्ट्रैप स्टिच हो जाएगी ऊपर की तरफ। तो इंच टेप को इस तरह से रखेंगे 2 इंच ऊपर की तरफ करके और 4 इंच पर निशान लगाएंगे। तैयार नेक 4 इंच हो जाएगा। ये मार्किंग कर दी है। यहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेते हैं और नेक की शेप दे देते हैं। तो नेक हम राउंड ही रख रहे हैं। अब यहाँ से हम इसे हल्का सा शोल्डर स्लोप भी दे देंगे। अब यहाँ से हम लगभग आधा इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और इसे यहाँ से हम साइड से हल्की सी गोलाई दे देते हैं। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम इसे कट कर लेते हैं। ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट कट कर लिए हैं। ये हमने 2 पीस कट करे हैं। तो एक हमारा फ्रंट पार्ट हो जाएगा और एक बैक पार्ट। तो दोनों हमने सेम ही कट करे हैं। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और फ्रिल के लिए हम कपड़ा कट कर लेते हैं। फ्रिल के लिए हम 6 इंच चौड़ाई में कपड़ा कट करेंगे। तो यहाँ पर हम निशान लगाएंगे 6 इंच पर।
यहाँ से हम सीधी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और यहाँ से इसे कट कर लेते हैं। यहाँ से हम दोनों पट्टियों को कट करके अलग कर लेते हैं। ये हमने 2 स्टेप कट करी हैं। यहाँ से हम इन पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेंगे। सेम साइज का हम एक पीस और कट कर लेंगे। तो देखिए हमने फ्रिल के लिए ये 2 पीस हमने कट कर लिए हैं सेम साइज के। इसकी लेंथ हमने रखी है लगभग 60 इंचेस। अगर आपको गैदरिंग कम चाहिए फ्रिल में तो आप इसकी लेंथ कम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पर हमने 2 पीस और कट करे हैं जिनकी चौड़ाई हमने रखी है 4 इंच और लंबाई हमने जो ड्रेस कट करी है इसके बॉटम की लेंथ के बराबर से ही रखी है। तो फ्रंट और बैक के लिए हमने ये 2 पीस कट करे हैं। इनके ऊपर हम फ्रिल तैयार करेंगे। ये हमारा फ्रिल का फैब्रिक कट कर लिया है हमने। सबसे पहले हम फ्रिल रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमने पीस कट करे थे सबसे पहले हम इस पर सिलाई लगाकर जोड़ लगा लेते हैं। तो दोनों के राइट साइड एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगाकर जोड़ लगा लिया है। अब इसे हम एक साइड से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा डबल फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे एक साइड से और इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है और अब दूसरी साइड से हम इसमें गैदरिंग देंगे। तो यहाँ पर हम मशीन में जो हमारी बड़ी वाली सिलाई होगी उसको हम सेट कर लेते हैं। सबसे बड़ी स्टिच लेंथ हम रखेंगे और यहाँ पर हम बिल्कुल सीधी सिलाई लगा लेते हैं। यहाँ पर हम धागा खींचकर इसमें गैदरिंग देंगे। आप चाहें तो छोटी छोटी सी प्लीट्स देकर भी इसमें फ्रिल बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से हमारे पास 2 धागे हैं। इनमें से एक धागा पकड़कर हम बिल्कुल धीरे धीरे खींचेंगे और इस तरह से इसमें हम गैदरिंग दे लेते हैं। दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से धागा खींचकर इसमें गैदरिंग दे लेते हैं। अब गैदरिंग को हम इवनली स्प्रेड कर देंगे और ये हमने एक फ्रिल यहाँ पर गैदरिंग देकर तैयार कर ली है। तो इसी तरह से हम दूसरी फ्रिल भी रेडी कर लेंगे। तो ये हमने दोनों फ्रिल रेडी कर ली हैं। अब हम शोल्डर पर स्टिच करने के लिए स्ट्रैप रेडी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये फैब्रिक कट करा है। इसकी लेंथ हमने रखी है 10 इंचेस और विड्थ हमने रखी है 2 इंचेस। तो इसको हम एक साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे लगभग आधा इंच, दूसरी साइड से भी इस तरह से फोल्ड करेंगे, फिर सेंटर से फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाकर स्ट्रैप स्टिच कर लेते हैं।
ये हमने स्ट्रैप रेडी कर ली है। अब हम इस पर सेंटर से कट लगाकर इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। अब हम नेक और आर्म होल रेडी कर लेते हैं ड्रेस का। इसके लिए हमने लाइनिंग के लिए एक पीस कट करा है। आप चाहें तो पूरी लेंथ में लाइनिंग स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर हमने इसकी लेंथ रखी है लगभग 10.5 इंचेस। विड्थ हमने ड्रेस के बराबर से ही रखी है। इसे हम एक साइड से सिंपल डबल फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इसे ड्रेस पर इस तरह से बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से हम इसे पिन अप कर लेते हैं। अब नेक और आर्म होल पर हम स्टिच लगाएंगे और शोल्डर पर हम स्ट्रैप भी इसके साथ में ही स्टिच कर देंगे। तो इस स्ट्रैप को हम शोल्डर पर इस तरह से बिल्कुल सेंटर में रखेंगे और इसके साथ में ही हम इस पर सिलाई लगा लेते हैं। दूसरे शोल्डर पर भी हम इसी तरह से यह स्ट्रैप स्टिच कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब यहाँ से नेक और आर्म होल पर हम छोटी छोटी से कट्स लगा लेते हैं क्योंकि हम इसे टर्न करने वाले हैं राइट साइड। ध्यान रखिए सिलाई को कट नहीं करना है। तो यहाँ पर हमने नॉचेस लगा लिए हैं। अब हम इसे राइट साइड में टर्न कर लेते हैं। अब आर्म होल और नेक पर हम टॉप स्टिच लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। अब साइड से भी हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने साइड से भी सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको हम कट कर देते हैं। अब इसके साथ में हम बैक पार्ट भी स्टिच करेंगे तो इसे बराबर से सेट करके रखेंगे इस तरह से। अब लाइनिंग वाला पीस रखेंगे इसके नीचे और दूसरा पीस हमें इसके ऊपर रखना है इस तरह से। तो दोनों के सीधे साइड हमने एक दूसरे की तरफ करके रखे हैं। इसे बराबर से सेट करके रखेंगे और इस पर भी हम आर्म होल और नेक और शोल्डर पर स्टिच लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ से भी जो लाइनिंग का एक्स्ट्रा फैब्रिक है आर्म होल और नेक की तरफ इसको हम कट कर देते हैं और नेक और आर्म होल पर हम छोटे छोटे से नॉचेस लगाएंगे और इसे राइट साइड में टर्न कर लेंगे। ये हमने इसे राइट साइड में टर्न कर लिया है। अब इस पर भी हम नेक और आर्म होल पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए।
साइड से भी इस पर सिलाई लगा लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम इसके ऊपर फ्रिल स्टिच करेंगे। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट में ये फ्रिल स्टिच कर लेते हैं। ये हमने 4 इंची चौड़ा कपड़ा ले लिया है जो हमने कट करके रखा था। सबसे पहले हम इसके बॉटम साइड में यहाँ पर इस तरह से ये फ्रिल स्टिच करेंगे। दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगाकर इसे ज्वाइंट कर लेते हैं। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हमने जो दूसरी फ्रिल हमने रेडी करी है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे। इस तरह से हमें रखना है। इसका सीधा साइड हमने ऊपर की तरफ ही रखा है, बराबर से पकड़ेंगे और यहाँ से इसके ऊपर सिलाई लगाकर हम ये सेकंड फ्रिल भी इसके साथ में स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों फ्रिल स्टिच करके रेडी कर ली है। अब हम इसे ड्रेस के साथ में स्टिच करेंगे। पहले हम फ्रंट पार्ट में इसे स्टिच कर लेते हैं। तो इस तरह से दोनों के सीधे साइड हम एक दूसरे की तरफ करके रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे इसे और यहाँ से सिलाई लगाकर इसे जोड़ लेते हैं। ये हमने ड्रेस के साथ में फ्रिल स्टिच कर ली है। अब यहाँ पर जो हमने स्टिच लगाई है फ्रिल की ड्रेस के साथ में, इसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे मार्जिन को इस तरह से और यहाँ पर इस पर टॉप स्टिच लगा लेते हैं फिनिशिंग के लिए। ये हमने टॉप स्टिच लगा ली है। ये हमने फ्रंट साइड में दोनों फ्रिल स्टिच कर ली हैं। इसी तरह से हम बैक साइड में भी डबल फ्रिल स्टिच करके तैयार कर लेते हैं। ये हमने बैक साइड में भी इसी तरह से फ्रिल स्टिच कर ली है। अब हम इसके ऊपर फिटिंग की स्टिच लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम उल्टा वाला साइड बाहर की तरफ रखेंगे, बराबर से सेट करके रखेंगे इसे और इसके ऊपर साइड से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। दोनों साइड से फिटिंग की सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने 1.5 इंच सिलाई मार्जिन रखा था, इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। नीचे की तरफ से हम लगभग आधा इंच कपड़ा ही सिलाई में दबाएंगे।
ये हमने एक साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है, इसी तरह से हम दूसरे साइड भी लगा लेंगे। ये हमने दोनों साइड फिटिंग की सिलाई लगा ली है और बॉटम साइड में हमने फ्रिल भी स्टिच कर ली है। अब फ्रंट साइड में लगाने के लिए हम 2 फ्लावर तैयार कर लेते हैं। तो ये हमने 2 फैब्रिक पीस कट करे हैं, इनसे हम फ्लावर रेडी कर लेते हैं। ये हमने फैब्रिक फ्लावर बना लिया है। इसे हम फ्रंट साइड में यहाँ पर स्टिच करेंगे। इसी तरह से हम दूसरे साइड भी फ्लावर स्टिच कर लेते हैं। ये हमने दोनों साइड फ्लावर स्टिच कर लिए हैं। अब इनके बीच में हम फैब्रिक बटन लगाएंगे। तो ये हमने ब्लैक कलर के मैचिंग बटन लिए हैं, ये हम इसके बीच में लगा देते हैं। इस तरह से ये हमने 7 to 8 ईयर ओल्ड बेबी के लिए डबल फ्रिल की फ्रॉक ड्रेस बनाकर तैयार कर ली है। इस तरह से आप भी बहुत ही आसानी से ड्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन और डाउट्स हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। इसी तरह की और नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब बटन के पास में जो बेल आइकन का बटन होता है उस पर भी ऑल के साथ में जरूर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि हम जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा।